पास नंबर्स नहीं थे और उनने इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेहस्त पे, सलमान अली सागर की बेहस्त पे स्टॉल करने की पूरी कोशिश की। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करूंगा कि आज के इलेक्शन में जो वायलेंस की है लोगों ने, जो वीडियोग्राफ हुई है, जो शीशे तोड़े गए हैं, जो हमला हुआ है लोगों पे, पहले 1 घंटे में जो डॉक्यूमेंट्स बैलेट पेपर्स को काटा गया है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, नहीं, ये कॉरपोरेशन में 74 कॉरपोरेटर हैं, 51 ने वोट डाला, 51 में से 44 यहाँ पे हैं जिनने वोट डाला, ओपन वोट डाला, तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला कौन होता है? वोट तो ये लोग डालते हैं जो कॉरपोरेटर्स हैं। देखिए, जब पहले सेशन शुरू हुआ मैंने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, मैंने कहा विदाउट माय कंसेंट, विदाउट माय अप्रूवल कमिश्नर साहब से जवाब हासिल करना चाहा कि आपने नोटिफिकेशन इलेक्शन की कैसे निकाली। उस ज़मीन में वहाँ पे कुछ कॉरपोरेटरों ने हंगामा भी किया और जब मैं यही पूछ रहा था कमिश्नर साहब से तो उन्होंने चीफ लॉ अफसर को बोला कि आप खड़े होके जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर का एक दस्तावेज़ भी आया है आप उस पर वजाहत कीजिए। कांग्रेस के कुछ कॉरपोरेटर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम किसी को अलग वोट करेंगे, हम अपने जो अलग वोट है किसी को एक को ही डालेंगे, मगर वो व्हिप के खिलाफ थी। और जो ही वो उस निशस्त में एक कॉरपोरेटर साहिबा ऐसी थी, उन्होंने एतराज़ जताया उस पर, उसने बोला कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पर साइन नहीं किए हैं। कॉरपोरेटरों ने मुदाखलत की, उन्होंने मुतालबा किया कि इस पर FIR होना चाहिए। बार बार हमारी ये रिक्वेस्ट नज़रअंदाज करके कमिश्नर साहब ने यहाँ पे फोर्स बुलाई और हमें फोर्सबली काउंसिल से बाहर किया गया। पुलिस ने कुछ कॉरपोरेटरों को यहाँ पे पीटा भी और मुझे भी पीटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे सिलेक्टिव मेयर बनाना चाहते हैं जिसके हम खिलाफ है। हम वही कॉरपोरेटर हैं जब सब ने तंजीमों ने सबों ने बॉयकॉट किया, हमने रिस्क ली, लाइफ रिस्क ली और आगे आए। सुबह से यही था कि कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। पहले सिखाया जाता है, वोटिंग आज नए तरीके से थी, ये सिखाते। दूसरा ये बताया जाता है कि कांग्रेस की विप है, बीजेपी की विप है, ये बताना चाहिए था। तीसरा ये होना चाहिए था कि वोटिंग शुरू होनी चाहिए थी, पहले ही स्प्लिट का बताया गया। उस स्प्लिट में जब शाहीना जी का नाम आया वो उठ गए, उन्होंने बोला मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है। फ्रॉडुलेंट दस्तखत सबमिट किया गया है कि जो कांग्रेस के उस तरफ हैं उनको बचाने के लिए या उनको इत्मीनान दिलाने के लिए कि ये जनाब ये आप लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। अब देखिए, ये तो सारा कुछ लगता है दिस इज एन अपॉइंटेड पोस्ट, दिस इज नॉट एन इलेक्टेड पोस्ट। नेक्स्ट वी आर प्रोटेस्टिंग हियर। हमें पुलिस ने नीचे उतारा है और हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। सर, हमें बुलाया नहीं जा रहा, वहाँ कह रहे एब्सेंट है, हमें तो मारपीट की गई। हम अगर यही जमहूरियत है तो हमें बताइए, आपको सिस्टम रखना चाहिए था। अगर इतना ये मसला था, आप इंडिपेंडेंट कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर्स रख लेते। आप देख लीजिए इस इलेक्शन की वीडियो फुटेज देख लीजिए, सब जो नोटिफिकेशन निकालता है वो मेयर या एक्टिंग मेयर निकालता है। अब नोटिफिकेशन पता ही नहीं है हमारे एक्टिंग मेयर को वो निकली कब, वो खुद ही निकाल दी गई। हम भी यहाँ पर आए, चलिए ठीक है, अब जो है वो है, हम इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ पर आने के बाद न कोई प्रोसीजर न कोई बात। उन्होंने बोला ये प्रोटेस्ट किया कि मुझे बताइए मेरे बगैर आपने कैसे किया। चलिए, आपने सुना क्या कह रहे थे श्रीनगर में आज के इंतखाबात के हवाले से वो लोग जो मैदान में थे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इम्तिहानात, माफ़ कीजिए, इंतखाबात और इंतखाबात के बीच की ये सारी दंगल सुबह से जारी थी। कल इल्ज़ामात की बड़े इल्ज़ाम लगे थे। कल ये भी बताया गया था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। आज बाद दोपहर तक ये भी बताया जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग वाकई में हुई है या नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन बात तो की जा रही थी। सही तजम्मुल, आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई में यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, बाकी कुछ हुई, क्या है आपकी नज़र, क्या वाकई में ऐसे कुछ हुए? हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, इल्जामात पे इल्जामात, एक दूसरे पर लगातार इल्जामात लगे। शेख इमरान के खिलाफ भी पहले इल्जामात थे, लेकिन आज उन्होंने इल्जामात आयद करते हुए कहा कि कॉरपोरेटरों को पैसा फेंका गया। ये पैसा कहां से आया, रातों रात कैसे शहर पहुंचा, उसके बाद बांटने के बाद कॉरपोरेट्स को खरीदने की और फरोख्त करने का यह धंधा काफ़ी टाइम से चलता रहा। बिलाखिर जो इल्जामात लगे, इल्जामात में यह भी कहा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में दिल्ली वाले और यहाँ की उनकी कई पार्टियाँ जम्मू
कश्मीर में सिर्फ एक चेहरे को मेयर की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगने के बाद बिलाखिर आज का मामला तय हुआ, लेकिन एक्टिंग मेयर या डिप्टी मेयर जो हैं परवेज़ कादरी ने अपने ही दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा ऐसा जमहूरियत का कत्ल है। यहाँ तक कि आकिब रिंजू नौजवान कॉरपोरेटर ने कहा 87वें इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिग किए। आज एक बार फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंतखाबात को रिग किया गया और मनपसंद चेहरे को म्यूनसिपलिटी का अगला मेयर मिला। हालांकि जुनैद अजीम मत्तू ने कहा कि मेरी पहली कार्रवाई जो होगी वो सियासी नहीं, अगर गैर कानूनी तामीरात खड़े किए गए हैं तो उनको मुनहदिम किया जाएगा। ताहम जुनैद अजीम मत्तू ने दबे होंठों से ही एतराफ़ किया, जिन लोगों ने आज झींगा मुश्ती की, जिन लोगों ने एक दूसरे पर गिलास फेंके, जिन लोगों ने एक दूसरे के पार वार किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तोड़फोड़ के इल्ज़ामात में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सलमान अली सागर ने इंतखाबात पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इंतखाबात अच्छे माहौल में होते तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम भी होते। जिस अंदाज से, जिस रवैये से इंतखाब कराए गए, इसकी तारीख या इसकी नज़ीर मिलना भी मुश्किल ही है। चलिए, तजम्मुल, पूरी जानकारी तजम्मुल के पास थी, पूरी नज़र रखी थे। बारिश भी बरस रही थी और इस बरसती बारिश में तजम्मुल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात पर नज़र रखी थी। इंतखाबी दंगल में साउथ से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक DDC के इंतखाबात और हर कोई इन इंतखाबात में किस्मत आजमाई करना चाहता है। अब की बार बड़ी तादाद में लोग इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार तोड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि वोटर क्या करते हैं। उम्मीदवार बड़ी तादाद में, कई जगहों पर लिस्ट जो है फहरिस्त जो उम्मीदवारों की है वो इतनी लंबी है कि दो पर्चियां बनानी पड़ रही हैं उम्मीदवारों की फहरिस्त की, और कहीं जगह पे ऐसा लगता है कि 30 उम्मीदवारों की फहरिस्त है। लेकिन इंतखाबी दंगल शुरू हो चुकी है और इस सारे के बीच में अपनी पार्टी भी इंतखाबी दंगल में, और आज इंतखाबी दंगल में अपनी पार्टी को बड़ा सहारा भी मिला। गुलाम हसन खान साहब का MLA रहे हैं और उन्होंने आज अपनी पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत भी की और वहाँ पे उनका इस्तकबाल भी सईद अल्ताफ़ बुखारी ने किया। हैदरपुरा के आसपास के इलाकों के भी कुछ डेपुटेशन आए थे, PDP के कुछ वर्कर भी थे और उन्होंने भी आज अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और यहाँ पर भी अल्ताफ़ बुखारी से इसी मुद्दे को लेकर और रियासत की सियासत पर पूछा भी गया और जवाब अल्ताफ़ बुखारी ने रियासत की सियासत और इंतखाबात पर कुछ इस तरह से दिया। आज हमारे सीनियर साथी गुलाम हसन खान साहब जो शोपियान से हैं इस जमात में शामिल हुए हैं। ये खुशी की बात है, जिन्होंने एक अरसा लोगों की खिदमत में दिया, आज अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये इस पार्टी के लिए खुशी की बात है। सिटी को आज नया मेयर मिला, क्या उम्मीदें हैं आप? पहले तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ सिटी के मेयर को, और मुझे उम्मीद है कि शहर श्रीनगर की हालत में अब सुधार आएगा। अल्लाह करे कि ये नौजवान लोग खिदमत करें इस शहर की, क्योंकि इस शहर को बहुत ज़रूरत है कि यहाँ बल्दियाती इदारे सही तरीके से काम करें ताकि लोगों के मयार ज़िंदगी में कुछ सहूलियत आ जाए। ये सियासत का पड़ाव, लेकिन आवाम के बहुत से मामलात हैं। अब सरमा आ चुका है, बिजली की परेशानी तो पहले से हो चुकी है, लेकिन आज हम यूनियन टेरिटरी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हैं। हमारे असासे बिजली के, जिन्हें हम पावर हाउसेज कहते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, वो अब मरकज़ के पास से। पहले कहा जाता था कि यहाँ बिजली की कमी इसलिए है कि दिल्ली खा रही है, बिजली दिल्ली को सब सप्लाई की जा रही है, लेकिन मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम होने के बावजूद भी हमारे पास आज भी बिजली नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, कश्मीर में अब कटौती है, घंटों की कटौती रहेगी। 7 घंटे की कटौती उन इलाकों में रहेगी जहां मीटर नहीं होंगे, 7 के आसपास घंटों की, और जहां मीटर लगे वहां भी 4 घंटों के आसपास की कटौती रहेगी। यानी आपको सुबह शाम जो बिजली मिलेगी या दिन में मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको गुप अंधेरे में भी अपना डिनर करना पड़ सकता है। और इस डिनर के साथ साथ ये भी कि बिजली के वोल्टेज इतनी होती है कि उसका खुदा ही हाफिज है। और श्रीनगर में आज चीफ इंजीनियर पावर से हमने यही पूछा कि बिजली की कटौती कितने घंटों की, क्यों शेड्यूल पे अमल नहीं कराया जाता है और क्या रहेगी आगे की सिचुएशन। जवाब उनका कुछ इस तरह से था। जो बेसिकली शेड्यूल चल रहा था उस पर हमें मैक्सिमम लाइनें ट्रिप हो रही थी ओवरलोड पे। लोड इतना बढ़ गया है कि ग्रिड्स एंड रिसीविंग स्टेशंस वर नॉट सस्टेनिंग। तो पिछले 2 दिन से हम काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रहे हैं जो टेक्निकली हमारा होता है इसका प्रोग्राम बनाने का। तो मेरे को जो लग रहा है जो प्रोग्राम बनेगा इट विल बी फॉर फ्यूचर। 4.5 घंटा मीटर्ड में होगा,
7.5 घंटा नॉन मीटर्ड में होगा। विंटर में जो है ना सारे गैजेट्स लोग बिजली पे ही इस्तेमाल करते हैं। जो कन्वेंशनल गैजेट्स है जैसे कुकिंग गैस है, बाकी चीज़ें हैं, उस पर बड़ा कम इंहिसार है। अगर आप देखेंगे इतनी डाइवर्सिटी बाकी जगह नहीं होती है जितनी कश्मीर में। और जो हमारा जो नॉन मीटर्ड इलाका है वहाँ से तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। इवन मीटर्ड इलाकों में वायलेशन निकलती है, जब शाम को हम इंस्पेक्शंस के निकलते हैं, एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं, हुक्स लगाए गए होते हैं। तो ओवरऑल जो है ना इससे डिपार्टमेंट कर रहा है कोशिश टू कम आउट ऑफ दिस टफ टाइम, बट इंशाल्लाह विल गिव वेरी मच रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल ड्यूरिंग जो अगले 3 महीने सर्दियों के हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल हम बिजली 250 मेगावाट सिस्टम में दे रहे हैं अलावा। पिछले साल जो है नवंबर का महीना था, नवंबर का आखिरी महीना था, हमारी सिस्टम जो अवेलेबिलिटी थी 1200 के लगभग थी। इस साल हम 1450 दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि ये जो 250 मेगावाट से, तो पिछले साल जो हमारी कर्टेलमेंट थी वो थी हमारी 6 घंटा मीटर्ड में, उसके बाद कहीं एडिशनल कट लगता था बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ द फीडर। नॉन मीटर्ड में 9 घंटे थी, उस पर भी कभी एडिशनल कट लगता था। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी पर मुनहसर करें 4.5 और 7.5 घंटा। बट इसमें ताली 2 हाथों से बजती है, जितना लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे उतना महकमा उनको अच्छी खिदमत कर सकेगा। बिजली महकमा और उस पर चीफ इंजीनियर पावर की हमारे साथ खास बात 7.5। ये कश्मीरी का लफ्ज़ है और इसके कई तरह के मतलब भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 7.5 नौसत से माना जाता है, शायद सरमा है और बिजली की नौसत 7.5 ही रहेगी। लेकिन और भी मामला आते हैं। शोबे सेहत में कई सवाल उठते रहते हैं और आकरन पुलवामा कुलगाम मीर बाज़ार के लोग भी हेल्थ स्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सवालात खड़े करते हुए बता रहे हैं कि इलाके में 10 साल कबल एक हेल्थ सेंटर कायम किया गया, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी इस हेल्थ सेंटर को उम्र खिजर चाहिए मुकम्मल होने के लिए। 10 सालों